अस्सलाम वालेकुम। आज हम इयादा प्रोग्राम के तहत जमात चहरुम से उर्दू का मशगलाती पर्चा नंबर 2 के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। ये मशगलाती पर्चा बेजोड़ अल्फाज के इयादे पर मुश्तमिल है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस्तेदाद पढ़ना के तहत सवाल है, ज़ेल के अल्फाज को उनकी तस्वीर के साथ जोड़िए। यानी यहाँ पर 4 अल्फाज हैं, उन अल्फाज को सामने 4 तस्वीर दी गई हैं, उन तस्वीर के साथ जोड़ना है। देखते हैं ये अल्फाज क्या हैं। पहला लफ्ज़ है आग, दूसरा लफ्ज़ है, पढ़िए क्या है ये है आम, तीसरा लफ्ज़ दिल और चौथा लफ्ज़ पढ़िए आरा। ये 4 अल्फाज आपको दिए गए हैं। अब इन अल्फाज को इन तस्वीर के साथ जोड़ना है। देखिए किस तरह जोड़ना है। पहला लफ्ज़ है आग, देखिए आग। अब हम आग इन तस्वीर में देखेंगे कहाँ पर है, हाँ यहाँ है, देखिए ये आग। इस तरह से इसको जोड़ना है। एक और लफ्ज़ को जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर दूसरा लफ्ज़ है आम, क्या है ये आम। अब इस आम को यहाँ पर इस आम से जोड़ देंगे तस्वीर से। इस तरह से बाकी के 2 और आप कीजिए। ये 4 अल्फाज को 4 तस्वीरों के साथ आपको जोड़ना है। उसके बाद जदवल में दिए गए हुरूफ इशारों के मुताबिक लिखिए। यहाँ जदवल में कुछ हुरूफ दिए गए हैं और नीचे कुछ इशारा दिए गए हैं, उन इशारों के मुताबिक लिखना है। देखिए क्या क्या है यहाँ पर। ये है नंबर 1, ये नंबर एक के तहत है, देखिए अलिफ मद आ। नंबर 2 के तहत है रे। नंबर 3 के तहत है अलिफ। नंबर 4 के तहत है मीम। तो अब यहाँ पर देखिए कुछ इशारे हैं। पहला इशारा है हुरूफ 1 2 3 4 मिलाकर लिखिए। हुरूफ 1 2 3 4, ये एक के मुतबादिल हम अलिफ मद आ लिखेंगे, 2 के बदले हम यहाँ पर रे लिखेंगे, 3 के बदले अलिफ लिखेंगे और 4 के बदले मीम लिखेंगे। ये हो जाएगा आराम। और दूसरा इशारा है हुरूफ 1 और 4 मिलाकर लिखिए। ये 1 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है। अब 1 के बदले हम लिखेंगे अलिफ मद आ और 4 के बदले लिखेंगे हम मीम। ये हो जाएगा आम। इस तरह से ये मश्क आपको मुकम्मिल करना है। दूसरा पर्चा है, ये भी बहुत आसान है, इसको आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखिए ये इस्तेदाद लिखना के तहत है। सवाल इस तरह से है, ज़ेल की तस्वीरों के नाम लिखिए। यहाँ पर 4 तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों के नाम लिखना है। गौर कीजिए, ये तस्वीर किस चीज़ की है, हाँ ये तस्वीर है दरवाज़े की, दरवाज़ा। अब यहाँ पर आपको लिखना है दरवाज़ा, दाल, इस तरह से दरवाज़ा। उसी तरह से दूसरी तस्वीर का नाम क्या है उसको लिख देना है आपको। तीसरी तस्वीर का नाम और चौथी तस्वीर का नाम, इन तस्वीरों के नाम यहाँ पर आपको लिखना है। गौर कीजिए, गौर करके आप लिखिए उनको। उसके बाद ज़ेल के जुमलों को तस्वीरों की मदद से मुकम्मिल कीजिए। यहाँ पर कुछ जुमले दिए गए हैं, उन जुमलों को आप सामने दी गई तस्वीर की मदद से मुकम्मिल करना है। देखिए आप पढ़ते हैं यहाँ पर, डैश की गर्दन लंबी होती है। अब इसके इशारे के लिए देखिए सामने एक तस्वीर है। ये तस्वीर किसकी है, हाँ ये तस्वीर है ऊँट की। तो अब यहाँ पर आप खाली जगह पर लिखेंगे ऊँट। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऊँट की गर्दन लंबी होती है। ठीक उसी तरह से आप दूसरा सवाल करेंगे, डैश बंद है। अब इसकी मदद के लिए यहाँ पर सामने एक तस्वीर है। तस्वीर किस चीज़ की है, गौर कीजिए, ये तस्वीर है दरवाज़े की। हाँ तो यहाँ पर आप लिखेंगे दरवाज़ा बंद है, यहाँ लिखेंगे दरवाज़ा। उसके बाद इसी तरह से आप तीसरी तस्वीर देखेंगे। यहाँ पर तीसरी तस्वीर है, सामने जुमला है,
डैश कपड़े सीता है। तो कौन कपड़े सीता है तस्वीर में देखिए और यहाँ पर लिखिए। आखिरी है, तोता डैश पर बैठा है। किस पर बैठा है तोता? यहाँ पर तस्वीर देखिए, तस्वीर किस चीज़ की है उसका नाम यहाँ पर लिख दीजिए। इस तरह से जमात चहारुम के मशगलाती पर्चा नंबर 2 यहाँ पर मुकम्मिल हुआ।